नमस्कार दोस्तों, एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आई एम श्योर कि आपने कई बार सुना होगा कि जो हमारे लॉयर्स होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, उनको धमकी भरे मैसेज आते हैं, उनको जान से मारने की धमकी यहाँ पे दी जाती है जब वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। तो कई बार एक ये मामला देखने को मिलता है कि जो लॉयर्स या एडवोकेट होते हैं, उनको जान का खतरा यहाँ पर बना रहता है जब वो अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार का पहला, या फिर भारत सरकार का नहीं कहेंगे हम लोग, राजस्थान सरकार का पहला एक बिल पास किया गया है, दैट इज द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। हालांकि भारत का पहला हो जाएगा क्योंकि भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है जिसने इस प्रकार का कोई एक्ट पास किया है। जो भी फीचर्स हैं इस एक्ट के जानेंगे और क्यों ये वाला बिल हमको जरूरत पड़ी कि एडवोकेट की हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए। ठीक है, राइट। हियर इज द न्यूज। Rajasthan became the first state to pass bill for the safety of the lawyers, all about the Advocate Protection Act। अभी जो बिल था वो पास कर दिया गया है वॉइस वोट से और एक्ट बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज दीप कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए आए हो तो, है ना। इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है और मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। राइट, तो राजस्थान ने यहाँ पर इतिहास रच दिया है बाय बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास ए लॉ टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द लॉयर्स, यानी कि लॉयर्स और एडवोकेट की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ये वाला जो बिल है पास किया गया है। 22 मार्च की बात हो जाएंगी। ये वाला बिल वॉइस वोट से पास कर दिया गया है। आपको पता है बिल पास होने के बाद यहाँ पर एक्ट बन जाता है जैसे ही गवर्नर के साइन हो जाते हैं उसके ऊपर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली के अंदर अगर पास होता है तो गवर्नर के साइन होते हैं। अगर सेंटर में कोई बिल पास होता है तो वहां पर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, है ना। तो गवर्नर के साइन होने के बाद एक्ट बन जाता है, तो इसको बोला गया है द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अब ये वाला बिल पास किया गया था। ठीक है, वॉइस वोट से पास कर दिया गया था। ये इंश्योर करेगा कि कोई भी यहाँ पर मान के चलिए असोल्ट होता है, ग्रीवियस हर्ट होता है या फिर क्रिमिनल फोर्स और इंटिमिडेशन होता है अगेंस्ट द लॉयर, उनको यहाँ पर प्रोहिबिट करने की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, इसका एम यही है कि हमारे सेफ्टी को इंश्योर करना है, जो भी हमारे वकील हैं या एडवोकेट्स हैं, और जो भी डैमेज होगा उनकी प्रॉपर्टी को लॉस होगा, वो सारा डैमेज कहाँ से कंपनसेशन, या फिर हम बात करते हैं कंपनसेशन की, उस डैमेज को या लॉस को यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा बाय द ऑफेंडर्स। जो भी ऑफेंडर्स रहेगा उन्हीं से वसूल किया जाएगा। राइट, अब जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जोधपुर की बात हो जाएंगी। जोधपुर में एक वकील की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी, ब्रूटली यहाँ पे मर्डर किया गया था उसका। उसके बाद जयपुर के अंदर वकीलों के द्वारा स्ट्राइक भी की गई थी। 1 महीने तक यहाँ पर वकीलों ने कोई काम नहीं किया, एक स्ट्राइक के ऊपर बैठे रहे। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजस्थान गवर्नमेंट से यहाँ पे अपील की कि एक प्रकार से हमें गारंटी दीजिए द सेफ्टी ऑफ द लॉयर्स एंड द एडवोकेट। इस प्रकार का कोई ना कोई रूल रेगुलेशन या फिर एक्ट देश के अंदर आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद से गवर्नमेंट ने ये वाला स्टेप उठाया और एक एक्ट बना के पास कर दिया। राइट, अब कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो हमने एम तो बता ही दिया ना, ये इंश्योर करेगा offense of assault, grievance hurt, criminal force and the criminal intimidation against the advocate and the lawyer and damage or loss of the property of the advocates। right, इसके बाद सेक्शन 3 बात करता है, ये प्रोहिबिट करता है, किस चीज को प्रोहिबिट करेगा? असोल्ट को, ग्रीवियस हर्ट, क्रिमिनल फोर्स एंड द क्रिमिनल इंटिमिडेशन ऑन द एडवोकेट्स इन कनेक्शन विद देयर डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज। जब वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं उस दौरान यदि ये चीजें होती हैं तो उनको प्रोहिबिट करता है सेक्शन 3। सेक्शन 4 बात करता है प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा पुलिस के द्वारा यहाँ पर। ठीक है, अगर मान के चलिए किसी वकील या एडवोकेट ने यहाँ पर मामला दर्ज करवाया पुलिस के पास में कि मुझे इस प्रकार से धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं या फिर मेरी जान को खतरा है, ठीक है, उस दौरान पुलिस यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी फॉर ए सच पीरियड इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स। जिस प्रकार से रूल बनाया गया है उसी प्रकार से वहां पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। सेक्शन 5 डील करता है विद द पेनल्टीज एंड द पनिशमेंट। अब जो भी पेनल्टी या पनिशमेंट उस ऑफेंस के लिए यहाँ पर बताई गई है वो दी जाएगी। ठीक है, जो भी ऑफेंडर होगा उसको। राइट, तो सेक्शन 8 बात करता है मेक्स प्रोविजन फॉर द कंपनसेशन टू द एडवोकेट, और यहाँ पर उनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। और कंपनसेशन किससे वसूल किया जाएगा? उसी ऑफेंडर से, यानी कि जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिस भी व्यक्ति के खिलाफ, उसी से कंपनसेशन वसूला जाएगा। सेक्शन 10 बात करता है यहाँ पे लाइबिलिटीज टू पे द डैमेज। राइट, तो ये वाली न्यूज थी छोटी सी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। और ये हमारे देश में अपनी तरह का पहला एक एक्ट है जो कि पास किया गया बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंश्योर करना चाहिए हमें, जो हमारे लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट होते हैं, उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी होती है। कई बार उनको जान से मारने की धमकी मिलती है, तो इस प्रकार के मामले सामने आते रहते हैं।
अब ये वाला एक्ट है इंश्योर करेगा, और सेंटर में भी इस प्रकार का कोई ना कोई एक्ट यहाँ पर होना चाहिए, एक प्रकार से हमें जरूरत है। ठीक है, तो ये वाली न्यूज थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे। अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, दीप कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लेना। इससे मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा और भी ज्यादा अच्छा कंटेंट लाने के लिए। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।